हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन के चैप्टर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में। और जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता होगा कि ये लेक्चर इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग सिंपली बात करने वाले हैं कार्बन के रासायनिक गुणों के बारे में और उसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने IUPAC नेम, कार्बन के अपरूप, कार्बन की क्रियाएं, बिंदु संरचना, ये क्यों इतनी संख्याओं में यौगिक बनाता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था जो थी क्या सर, कार्बन के रासायनिक गुण। और जैसे ही ये टॉपिक आज कंप्लीट होगा आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो क्लास 10th में हमारे साइंस के चैप्टर स्टार्ट होंगे वो होगा बच्चों फिजिक्स से वैद्युत धारा की चुंबकीय प्रवृत्ति वाला चैप्टर है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग देखते हैं कार्बन के रासायनिक गुण। और इनके रासायनिक गुण में मात्र अगर हम बात करें तो हमें दो तीन गुण ही हमें देखने हैं, बस उससे ज्यादा हमारे अभी सिलेबस में नहीं है। तो कार्बन के रासायनिक गुण को हम देखेंगे। और जब बात करते हैं बच्चों कार्बन के रासायनिक गुणों के बारे में, कार्बन के रासायनिक गुण, ठीक है, जैसे ही हम चर्चा करते हैं कार्बन के रासायनिक गुण के बारे में तो सबसे पहला गुण जो निकल कर आता है, जिसको हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है कि जो चीजें हम डेली प्रयोग करते हैं वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार जो पहला गुण निकल के आता है वो क्या होता है, दहन। और मोस्टली अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कार्बन के रासायनिक गुण से तो क्वेश्चन आता है दहन से ही बच्चों, दहन से। अभी सर दहन क्या है? दहन मतलब जलना। सर कार्बन कहाँ जलता है? अरे भाई रोज कार्बन तो ही तो जलता है, रोज कार्बन ही तो जलता है। चाहे LPG में कार्बन की बात की जाए, चाहे कोयले में बात की जाए, चाहे पेट्रोलियम में की जाए, आप जहां भी बात करेंगे कार्बन ही तो आप जला रहे हैं। सर कोयला कार्बन है? अरे भैया कहाँ हो, स्टार्टिंग में ही बताया गया था कोयला कार्बन है। सर पेट्रोलियम में भी सर कार्बन होता है? बिल्कुल कार्बन होता है। सर LPG में भी कार्बन होता है? बिल्कुल कार्बन होता है। तो ऐसा है कि जो चीजें जला रहे हैं हम लोग, जो दहन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं दहन। ठीक है, और दहन में होता क्या है, कोई चीज जलती कब है सर, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है। तो बस यही हमें पढ़ना है दहन में, कि जब भी हम किसी कार्बनिक यौगिक को, ठीक है, कार्बनिक, मैं डायरेक्ट कार्बन लिख दे रहा हूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऐसा रिएक्शन जब भी होता है क्या मिलता है सर, हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस जल H2O सर प्लस उष्मा एवं प्रकाश, उष्मा भी मिलता है एवं प्रकाश भी। अब किसी में उष्मा एवं प्रकाश यानी कि उष्मा सर निकलती है, बिल्कुल उष्मा निकलती है। क्या सर उष्मा निकलती है? तो हाँ बिल्कुल उष्मा निकलती है। अब सबसे पहले मैं आपको यहां पर 2 एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, उसके बाद से थोड़ा सा मैं आपको यहां पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा नीली फ्लेम और नीली फ्लेम का और पीले फ्लेम का। सर ये क्या होता है? जैसे अगर आप गैस को जलते हुए देखे होंगे, LPG जब घर में जलता है तो वो ब्लू कलर का जलता है, जलता है कि नहीं जलता है? जी सर जलता है। अब वहीं पे आप मोमबत्ती का जलना देखें, येलो कलर में जलता है कि नहीं जलता है? या अगर हम उसी LPG से जलने वाले, जो अगर आपने देखी होगी कि एक लाइट आती थी जो गर्मी प्रोड्यूस करती थी, प्रकाश के लिए पहले यूज होता था, आज के समय में बहुत कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि एक लाइट टाइप से होता था और उसको लगा देते थे तो गैस से ही जलता था, LPG से, लेकिन पीले कलर का पूरा घर में प्रकाश हो जाता था। अगर आप लोग वाराणसी के होंगे, नहीं भी होंगे तो वाराणसी के जो लोग होंगे, वाराणसी में रामनगर जो प्लेस है जहाँ पे काशी नरेश रहते हैं, जो वाराणसी के किंग रहते हैं, वहाँ की जो रामलीला है वर्ल्ड फेमस है। अगर आप वहाँ की रामलीला देखते हैं तो देखेंगे कि उसमें गैस में वो लाइट लगाई जाती है, येलो कलर वाली लाइट नहीं होती है, मतलब वहाँ पे आप देखेंगे जो गैस जलता है वो पूरी तरीके से येलो जलता है, जो बहुत ज़्यादा प्रकाश करता है। ठीक है, उन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि एक ही गैस है, LPG ही है। ठीक है, दोनों कंडीशन हो रही है, कब येलो आएगा और कब ब्लू फ्लेम आएगा। चलिए सबसे पहले लेकिन इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में बात करें सर तो आ जाएगा सबसे पहले कार्बन एक ले लीजिए प्लस O2 क्या हो जाएगा सर।
अब जब कार्बन और प्लस O2 यहां पर हम करवा रहे हैं, रिएक्शन क्या हो रहा है सर, कार्बन प्लस O2, तो क्या हो जाएगा सर, CO2 प्लस उष्मा एवं प्रकाश। अच्छा, यहां पर कार्बन की जगह कार्बनिक यौगिक लिख लीजिएगा, ठीक है, कार्बनिक, नहीं तो फिर बच्चे कहेंगे सर कार्बन में क्यों नहीं जला रहा है, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम लोग ले लेते हैं, दूसरा ले लीजिए CH4 प्लस O2, यानी कि दहन क्या हो जाएगा सर, CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा एवं प्रकाश, ठीक है, प्लस उष्मा एवं प्रकाश। देखिए किसी भी कार्बन का हम दहन करेंगे तो दोनों चीजें निकलेगी, उष्मा भी एवं प्रकाश भी, लेकिन हो सकता है किसी में उष्मा ज्यादा निकले प्रकाश कम, किसी में प्रकाश ज्यादा निकले और उष्मा कम, ठीक है। इन बातों का ध्यान आप लोग जरूर से देंगे। फिर एक लिख लीजिएगा CH3 CH2OH, बस यही लास्ट है, CO2 प्लस H2O प्लस, अच्छा बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, उष्मा एवं प्रकाश, क्योंकि मैंने बैलेंस करना सिखा दिया है, ठीक है, ठीक है सर। तो ये थी आपकी दहन का जो कार्बनिक के कार्बन का जो रसायन गुण है उसमें था कि जब हम किसी कार्बनिक यौगिक का दहन करते हैं तो क्या होता है। अब दहन करने में हम लोग बात करते हैं फ्यूल की दहन करते हैं, पेट्रोलियम हुआ, गैस हुआ, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया। तो यहां तक पहले आप लोग कर लीजिए, तो फिर मैं बात करूंगा उस पर जो फ्लेम होती है येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम की। चलिए अब देखिए, एक जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया कि आप लोग देख सकते हैं, पीला एक फ्लेम निकलता है जिससे बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, और एक गैस होता है जो हमारा जलता है जो ब्लू फ्लेम का जलता है। तो जहां ब्लू जलेगा, ठीक है, ब्लू और एक येलो, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपका YJ की तरह लग रहा है, ठीक है, ब्लू और येलो। अब जब ब्लू फ्लेम होगा, जब ब्लू फ्लेम होगा बच्चों, तो क्या होगा, उस कंडीशन में कार्बन लगभग पूरी तरीके से बर्न हो रहा होगा, कार्बनिक यौगिक लगभग, पूरा नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लगभग नहीं, लगभग पूरा मत लिखिए, मैक्सिमम पार्ट आप लिख लीजिए यहाँ पे कि कार्बनिक यौगिक का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो बर्न हो जाता है। लेकिन जब येलो फ्लेम निकलता है इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो कार्बनिक आपका जो कार्बन है वो पूरी तरीके से जला नहीं है, वो अर्ध ही जला है, उसका कुछ पार्ट जला हुआ है और वो अर्ध जला हुआ है, पूरी तरीके से नहीं जला हुआ है। तो उस स्थिति में प्रकाश ज्यादा निकलता है, उष्मा कम, और जब ब्लू जलेगा तो सर क्या होगा, ब्लू जलेगा तो उष्मा ज्यादा प्रकाश कम, येलो जलेगा तो प्रकाश ज्यादा उष्मा कम। दूसरी बात, ब्लू कब जलेगा सर, जब कार्बनिक यौगिक लगभग पूरी तरीके से बर्न हो जाता है, यानी कि कार्बनिक यौगिक लगभग क्या होता है, पूरी तरीके से बर्न हो जाता है, यानी कि दहन हो जाता है उसका। लेकिन येलो फ्लेम में कार्बनिक यौगिक का पूरी तरीके से दहन नहीं होता है, जो कार्बनिक कण बनते हैं अर्ध दहन के पश्चात वही येलो फ्लेम यानी कि हमें चमकते हुए प्रदर्शित होते हैं। वही क्या होते हैं सर, वही हमें चमकते हुए प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा सर, नेक्स्ट में देखिए हाइड्रोजनन, और हाइड्रोजनन के बाद से हम लोग एक आएंगे लास्ट प्रतिस्थापन। इतना 3 आपके लिए बहुत काफी है। और इसी के साथ सर हमारा ये चैप्टर समाप्त, जी बिल्कुल, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और भाई डेली की जो लाइव क्लास अपलोड होती रह रही है, लाइव क्लास अटेंड करते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, पीछे की चीज़ें भी रिवीजन करते रहिए। चलिए अब उसको आप लोग हाइड्रोजनन लिख लिएगा या योगात्मक अभिक्रिया लिखिएगा, जो जिसको लिखना होगा लिख देगा, मैं दोनों ही लिख देता हूं, ठीक है। योगात्मक अभिक्रिया
या हाइड्रोजनन। ठीक है, अब ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोजनन का मुख्यतः आपको उदाहरण दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है सर, इसका डायरेक्ट आप एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या हो जाएगा सर एग्जाम्पल, ये ले लीजिए सर, सी अगर आप देखेंगे तो हमने क्या लिया है, एक अस्थायी हाइड्रोकार्बन लिया है। इसकी क्रिया जब हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या होगा सर, देखिए क्या होगा, जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा सर, जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, योगात्मक अभिक्रिया इसलिए कहा गया कि देखिए दोनों हाइड्रोजन का यहाँ पर योग हो जा रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही आप ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी कर सकते हैं, और भी सारे यौगिक लेकर द्वितीय बॉन्ड वाले, उसमें भी आप इस चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें ध्यान देनी होगी। ठीक है, यहाँ पर हमें ये चीज़ें ध्यान देनी होगी। एक तो हो गया योगात्मक अभिक्रिया और एक हो गया दहन। मोस्टली इंपॉर्टेंट बात की जाए तो आपका दहन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, दहन ही क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, और एक लास्ट अगर हम ले लें तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सर ये कैसी अभिक्रिया है, ये तो आप लोग बहुत सारे पीछे भी पढ़ के आए हुए हैं। देखिए नाम अब क्लियर हो जाना चाहिए। जब मैं बोलूँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो आप लोगों को पता हो जाना चाहिए सर प्रतिस्थापन अभिक्रिया आखिरकार है क्या। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए सर, प्रतिस्थापित कर देता है। कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। प्रतिस्थापित, उसको हटा के खुद आ जाता है। ठीक है, तो उसको प्रतिस्थापित कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल सर, अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसमें लिख भी सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कोई कम क्रिया से, देखिए एग्जाम्पल क्या होती है, चीटिंग करने का एक तजुर्बा होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं उस हिसाब से हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे सर इसमें, लिखना चाहें तो कि प्रतिस्थापन, कार्बन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। और चैप्टर 1 में ये सारी चीज़ें हम लोग बार बार पढ़े हुए हैं। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल की बात की जा रही है यहाँ पे सर। एग्जाम्पल प्रतिस्थापन अभिक्रिया सर, CH4 + Cl2 गिव रेस टू, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा करो ना, CH3 CH3। ठीक है, 3 3 3, तो सर CH3 CH2Cl + HCl। क्या हो गया सर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या सर हम दोनों से प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है, क्या सर दोनों से प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है। बिल्कुल आप दोनों से ही करवा दीजिए, या चाहे तो यहाँ पे हटा दीजिए इसको। अब लीजिए हो गया, एक से करवा दीजिए, CH3 + Cl2 CH2Cl2 + HCl। तो ये था हमारा करने का तरीका, ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसी के साथ बात की जाए तो ये आपका कार्बन का रासायनिक गुण भी खत्म हो गया। इससे अभी और भी अधिक गुण है, लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कोर्स के हिसाब से, हमारे सिलेबस के हिसाब से इतनी ही चीज़ें थी, जिसमें मोस्ट था आपका दहन। ठीक है, अब बच्चों हमारा ये चैप्टर भी अगर बात की जाए तो इस चैप्टर से अब कुछ बचा हुआ नहीं है। ठीक है, अगर मैं एक बार चेक भी कर लूँ तो मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर से अब कुछ बचा हुआ है। जल्दी से इसको करिए, फिर आगे देखते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ तक अगर चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई है, IPSC नाम लिखना अगर आपको आ गया है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर है, तो समझ जाइए कि आपका ये चैप्टर भी क्लियर है। अब बच्चों बात की जाए तो 2 चैप्टर इसके बाद बचे हुए हैं, वो बहुत इजी चैप्टर है। मेन जो आपका चैप्टर था इंपॉर्टेंट और बड़ा यही था। ठीक है,
तो इस चैप्टर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, लेकिन अभी के लिए बच्चों बस इतना ही। और जो बच्चे नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चों यहाँ पर क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं, आप भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो बच्चा देखिए डेली आपकी जो शाम को लाइव क्लासेस चलती हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो तो करवाए जाते हैं। फिर आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए वीडियो मिलते रहेंगे। संडे टू संडे आपके टेस्ट होंगे और प्लस डाउट सेशन, और व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड भी किया गया है जिससे कि आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, या आपको कुछ सजेशन चाहिए तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। 24/7 हेल्प है बच्चों। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।